हे व्हाट्स अप बडीज। तो यार आज की हमारी मूवी का नाम है जैक डो। तो कहानी की शुरुआत होती है जैक नाम के बंदे से, जिसे सिलास नाम का आदमी नॉर्थ सी से जैक को एक पार्सल लाने के लिए कहता है। जैक ये सारी बातें अपने छोटे भाई साइमन को बताता है, लेकिन साइमन नहीं चाहता कि जैक इस खतरनाक काम को अंजाम दे। लेकिन जैक कहता है मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। जैक सीधा बोट लेकर सिलास के बताए हुए लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां उसे वो पार्सल मिल जाता है। जैक जैसे ही पार्सल लेकर वहां से निकलता है, कुछ लोग बोट से उसका पीछा करने लगते हैं। जैक जैसे तैसे समुद्र के किनारे पहुंचता है और अपनी बाइक लेकर सीधा सिलास के बताए हुए लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां जैक को पैसे मिलने वाले थे, लेकिन सारे बॉक्सेस वहां पे खाली थे। जैक सिलास के फ़ोन पे मैसेज करता है कि जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हारा पार्सल मेरे पास ही रहेगा। तभी जैक के पीछे एक घोड़ा सवार आकर जैक के ऊपर फायरिंग करने लगता है। जैक वहां से गाड़ी स्टार्ट करके भाग जाता है। तभी रास्ते पे जैक के बाइक का फ्यूल खत्म हो जाता है। वो पेट्रोल पंप पे फ्यूल भर ही रहा होता है, तभी रेडियो पे अनाउंसमेंट होता है कि रोड पे गन फायरिंग हुई है और सस्पेक्ट एक मोटरसाइकिल वाला है। पेट्रोल पंप पे बैठा गार्ड जैक को पकड़ने की कोशिश करता है और वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। जैक पुलिस वाले के सिर पे ईंट मारकर वहां से भाग जाता है। जैक जब अपने घर पहुंचता है, उसका घर पूरी तरीके से बिखरा हुआ था और उसका भाई साइमन भी घर पे नहीं था। जैक को लगता है कि साइलस ने उसके भाई को किडनैप कर लिया है, क्योंकि साइमन का फ़ोन भी वहीं पे पड़ा हुआ था। जैक सीधा अपने दोस्त एडी से मिलने जाता है और जहां हमें मालूम पड़ता है कि जैक एक आर्मी ऑफिसर है। जैक एडी को बताता है कि साइलस ने मेरे भाई को किडनैप कर लिया है और साइलस ने मुझे जो पार्सल लाने के लिए बोला था, मुझे यकीन है यह पार्सल उसका नहीं है। एडी जैक को एक जगह का पता देती है और एक गन लेकर कहती है तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैक एडी के बताए हुए लोकेशन पर पहुँच जाता है, जहाँ जैक को एक आदमी मिलता है जिसे जैक पहचान लेता है, क्योंकि उसी ने उसके ऊपर गोली चलाई थी। वो आदमी जैक से कहता है मैं तो सिर्फ सिलास के सामान की देखभाल करता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। जैक के ज़्यादा फोर्स करने पर वो आदमी सिलास का पता बता देता है कि वो आज नाइट क्लब पे पार्टी करने के लिए आने वाला है। जैक उसके बताए हुए लोकेशन पे पार्टी क्लब पे पहुंच जाता है, जहां चारों तरफ वो सिलास को ढूंढने लगता है। उसे सिलास तो नहीं मिलता, उसे अपनी एक पुरानी दोस्त बो मिलती है, जहां जैक अपनी सारी प्रॉब्लम बो को बताता है कि कैसे उसके भाई को सिलास ने किडनैप कर लिया है और वो उसे ढूंढ रहा है। बो कहती है ज़्यादा टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। बो जैक को वाइन पिलाकर उसके साथ डांस करने लगती है। उसी भीड़ में जैक को सिलास दिखता है। जैक उसे पकड़ता, उससे पहले क्लब पे पुलिस रेड मार देती है। बो जैक को फार्म पे मिलने के लिए बुलाती है और सिलास भी क्लब से भाग चुका था। जैक पुलिस वालों से छिपते छिपाते क्लब से बाहर निकलकर एक बॉक्स के पीछे छिप जाता है, जहाँ एक आदमी जैक को वहां से जाने के लिए कहता है। जैक कार को समझाता है कि शांत रहो, नहीं तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। कार कहता है तुम वही हो जिसके पीछे सिलास पड़ा हुआ था। जैक कहता है तुम सिलास को जानते हो। कार कहता है तुम अगर मुझे यहाँ से बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जैक कार को अपनी बाइक पर बैठाकर वहाँ से ले जाता है। कार जैक को सिलास के ठिकाने के पास ले जाता है। कार जैक को पहचान लेता है और कहता है तुम वही आदमी हो जिसे सिलास ने नॉर्थ सी पे भेजा था, लेकिन तुमने उसका सामान वापस नहीं किया। जैक बताता है कि सिलास ने मेरे भाई को किडनैप कर लिया है, तुम जाकर सिलास को बता देना कि वो मेरे भाई को लेकर ब्रिज के नीचे आ जाए, उसके बदले वो मुझसे पार्सल ले ले। और जैक कार को अपना मोबाइल नंबर दे देता है। कार बिल्डिंग के अंदर जाकर सिलास को बता देता है कि जैक नाम के बंदे ने तुम्हें थर्ड ब्रिज पे उसके भाई साइमन को लेकर आने को कहा है, उसके बदले वो तुम्हें पार्सल देगा। सिलास कार से कहता है तुमने उसे हमारी जगह का पता तो नहीं दे दिया। कार डरते हुए कहता है नहीं। सिलास दोबारा से पार्टी करने लगता है और इधर जैक सिलास की गाड़ी पे पेट्रोल पाइप को काट देता है और इधर कार साइमन को ढूंढने लगता है, जहां वो एक गलत रूम पे घुस जाता है और उसे दूसरे रूम पे एक भूरे रंग वाला बाल का एक आदमी मिलता है। तभी जैक कार को कॉल करता है। कार बताता है कि मुझे तुम्हारा भाई का चेहरा तो नहीं मालूम, लेकिन एक भूरे बाल वाले बंदे को बंद करके रखा गया है। जैक कार से अंदर आने के लिए मदद मांगता है। कार जैक को पीछे वाले फायर एग्जिट गेट से अंदर आने के लिए कहता है। कार को वापस सिलास के पास चला जाता है। तभी एक आदमी कार के पास आकर कहता है कि तुमने मेरी फोटो क्यों खींची, और वो कार को मारने वाला था। सिलास बीच में आकर दोनों को रोकने की कोशिस करता है। कार कहता है मैं वॉशरूम ढूंढ रहा था। तभी वो आदमी कार से पूछता है कि तुम फिर कॉल पे किससे बात कर रहे थे। सिलास समझ जाता है कि कार जैक की मदद कर रहा है। दूसरी तरफ जैक कार के बताए हुए लोकेशन पे पहुंच जाता है, लेकिन उसके रूम पे उसका भाई नहीं मिलता। वो सिलास का ही आदमी होता है। जैक उसे एक घुसा मारता है। सिलास उसकी आवाज सुन लेता है। इधर कार सिलास को चकमा देकर वहां से भाग जाता है और इधर जैक के ऊपर सिलास के आदमी हमला कर देते हैं। जैक दोनों
दोनों को वहीं निपटा देता है। जैक सीधा सिलास के पास जाता है और अपने भाई के बारे में पूछता है, लेकिन सिलास को तो वो बैग चाहिए था। सिलास जैक के ऊपर हमला कर देता है। जैक सिलास को पकड़ लेता है और अपने भाई के बारे में पूछता है। सिलास कहता है, मैंने तुम्हारे भाई को किडनैप नहीं किया और ना ही मुझे मालूम है वो कहाँ है। जैक सिलास से पूछता है कि फिर यह पार्सल किसका है। सिलास बताता है, आर्मस्ट्रॉन्ग का, जो कि शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, जो चुटकियों में किसी को भी मरवा सकता है। जैक को समझ पे आ जाता है कि उसके भाई को किडनैप किसने किया है। तभी वहाँ सिलास के और भी आदमी आ जाते हैं। जैक और कार्ग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन सिलास को तो अभी भी वो पार्सल चाहिए था। वो जैक का कार से पीछा करने लगता है। तभी सिलास का कार का पेट्रोल अचानक से खत्म हो जाता है और कुछ दूर चलने के बाद जैक का भी बाइक खराब हो जाता है। जैक धक्का मारते हुए एडी के घर जाता है और उससे मदद मांगता है। जहां पहुंचकर जैक सभी को बताता है कि मेरे भाई को आर्मस्ट्रॉन्ग ने किडनैप किया है और वो पार्सल जो मुझे सिलास ने चोरी करने के लिए बोला था वो आर्मस्ट्रॉन्ग का ही था। एडी कहती है, तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। वो शहर का मशहूर गैंगस्टर है और हो ना हो उसने तुम्हारे भाई को अब तक मार दिया होगा। एडी कहती है, तुम्हें कहीं जाकर छिप जाना चाहिए और तुम मेरे घर पे आकर मेरी भी जान खतरे में डाल दिए हो। एडी जैक को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। मिया और कार्ग जैक के बाइक को ठीक कर रहे होते हैं, जहाँ कार्ग मिया से आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में पूछता है कि वो कौन है जिससे हर कोई डरता है। जहाँ मिया बताती है कि आर्मस्ट्रॉन्ग जैक का डैड है, जिसने बचपन में जैक की माँ को उसके ही बेटे के सामने गला घोट के मार दिया था। उसके बाद जैक अपने भाई के साथ अलग रहता है और इधर बो जैक से पूछती है कि तुम्हारे आर्मी ज्वाइन करने के बाद यहाँ सब कुछ बदल गया और आर्मी ज्वाइन होने के बाद तुम बहुत सारे लोगों से दूर हो चुके हो, तुम खुद से ही क्यों भाग रहे हो? तुम्हारे साथ आज जो कुछ भी हो रहा है यह तुम्हारे वजह से ही हो रहा है। इधर तभी घर के बाहर साइलस के लोग आ चुके थे जो जैक से वो पार्सल लेना चाहते थे। इधर कार्ग जिस गैरेज पे होता है उसके बाहर हलचल होने लगती है। कार्ग आवाज लगाता है तो एक आदमी कार्ग को गोली मार देता है, तो माइक लाइट ऑफ करके टेबल के नीचे छिप जाती है। इधर एडी को घर के बाहर एक आदमी गन लेकर जाता हुआ दिखता है, तो एडी उसे गोली मार देती है, लेकिन एक दूसरा आदमी एडी को गोली मार देता है। जैक एडी को चेक करने जाता है, लेकिन एडी मर चुकी थी। वो गन उठाकर बाहर से आ रहे आदमी को गोली मार देती है। इधर मिया को मारने के लिए एक आदमी गैरेज के अंदर घुस जाता है। मिया स्क्रू ड्राइवर लेकर एक बॉक्स के पीछे छिप जाती है। वो आदमी जैसे ही उसके सामने आता है, मिया उसके गर्दन पे स्क्रू ड्राइवर घुसा देती है और उसे मारकर वहां से सीधा घर के अंदर भाग जाती है, जहां वो सभी को बता देती है कि कार्ग मारा गया है। तीनों पीछे के रास्ते से घर से बाहर निकल जाते हैं, जहां बो कहती है हम फिर मिलेंगे। जैक कहता है मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। बो कहती है क्या फर्क पड़ता है, तुम सिर्फ अपने बारे पे सोचते हो। जैक वहां से सीधा गैरेज पे जाता है, जहां वो बाइक को स्टार्ट करता है, लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती। उसे वो रिपेयर करने लगता है। तभी उसे कार्ग जिंदा हालत में मिलता है, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। जैक को मालूम पड़ जाता है कि कार्ग एक पुलिस वाला है। तभी सिलास वहां आकर दोनों पे फायरिंग करने लगता है। इतने में जैक की बाइक ठीक हो जाती है और कार्ग उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, लेकिन वो सीधा वहां से भाग जाता है। इधर कार्ग अपनी बैकअप टीम को बुला लेता है। इधर जैक सीधा आर्मस्ट्रॉन्ग के घर के गेट के बाहर पहुंचता है, जहाँ सीसीटीवी कैमरे में जैक वो पार्सल दिखाता है। गेट खुल जाता है। जैक गन लेकर सीधा आर्मस्ट्रॉन्ग के पास जाता है और उसे वो बैग देकर अपने भाई को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जैक आर्मस्ट्रॉन्ग से पूछता है मैं उसे किडनैप क्यों किया, जहाँ साइमन कहता है मैं खुद अपनी मर्जी से आया हूँ, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया। आर्मस्ट्रॉन्ग कहता है मैं तुम्हारा बाप हूँ, ये तुम्हारा ही घर है, तुम जैसे चाहो वैसे रह सकते हो। जैक आर्मस्ट्रॉन्ग से पूछता है तुमने मेरी मॉम को क्यों मारा। आर्मस्ट्रॉन्ग बताता है क्योंकि वो मेरे बेटे को खुद से अलग करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। यह सब मैंने तुम दोनों को पाने के लिए किया है। बातों बातों पे आर्मस्ट्रॉन्ग जैक से गन छीन लेता है और जैक को जान से मारने वाला होता है। तभी पीछे से साइलस आकर आर्मस्ट्रॉन्ग को गोली मार देता है और वह पार्सल उठाकर अपने साथ ले जाता है। तभी कार्ग अपने पुलिस फोर्स के साथ वहां पे आ जाता है। कार्ग जैक को बताता है कि मैंने वो पार्सल को बदल दिया था। इधर हम साइलस को देखते हैं, जिसे पार्सल के अंदर से चूना मिलता है और इसी के साथ मूवी यहीं पे दी एंड हो जाती है।